सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी संचालित नेशनल उर्दू हाई स्कूल अमरनाथ के ज़ेर एहतमाम कुल महाराष्ट्र बैनुल मुदर्रिस उर्दू तकरीरी मुकाबला हुआ। ये तकरीरी मुकाबला एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के संचालक सदस्य मरहूम मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब की याद में ये तकरीरी मुकाबला किया गया। इस मुकाबले का एहतमाम मैनेजमेंट की जानिब से अफजल अंसारी के साथ स्कूल प्रिंसिपल सैयद अफशा अलीम और सभी टीचर्स ने बढ़िया इंतजाम किया। स्कूल महाराष्ट्र बैनुल मुदर्रिस उर्दू तकरीरी मुकाबले में मेहमान खुसूसी एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के अध्यक्ष मोहसिन मिरसिंगे, सरदार आमिर हाजी रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी के रिटायर्ड लेक्चरर मकसूद मोहम्मद अमीन अंसारी और बीएमसी शिक्षण विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अशफाक ए करीम शेख, एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के ट्रेजरर शोएब बर्डी और ट्रस्टी मुश्ताक अहमद साहब थे। साथ ही इस स्कूल से तालीम हासिल कर आज के बेबाक पत्रकार के नाम से जाने माने ज्येष्ठ पत्रकार यूसुफ शेख जी, डैशिंग पत्रकार कमर काजी साहब के साथ शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने पर एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के मरहूम मोहम्मद आरिफ अंसारी को याद करते हुए उनके बेटे अफजल अंसारी का सत्कार किया गया। इस मुकाबले में मोहम्मद रफ़ीक मलकापुरी, सज्जाद अख्तर अंसारी, आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहिबान ने जूनियर ग्रुप्स के जजेस की जिम्मेदारी निभाई, तो रफ़ीक अहमद शेख, कासम आजम सैयद के साथ अतीकुर रहमान साहब ने सीनियर ग्रुप के जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से इस मुकाबले में जूनियर ग्रुप्स में 33 और सीनियर ग्रुप्स में 26 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मुकाबले में इकरा अर्थात पढ़ाई, मोहम्मद सब के लिए और मंशियात जैसे उन्वान पर बच्चों ने बढ़िया तकरीरें की, जिसमें सीनियर ग्रुप्स में MSE हाई स्कूल मालेगांव के मोमिन आबिद रहमान वकील अहमद पहले नंबर पर रहे। मिल्लत हाई स्कूल जोगेश्वरी के पटेल साद शोएब सेकेंड, तो द मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की मुकर्रमा महरीन मुस्तफ़ा बरकाती तीसरे नंबर पर रहीं। जूनियर ग्रुप्स में SHE रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से अफशार अहमद, एजाज अहमद फर्स्ट, तो SWES हाई स्कूल मालेगांव से मुसब अकील अहमद सेकंड रहे, तो पीर मोहम्मद रहमानी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मालेगांव की ज़ारा फातिमा मोहम्मद इस्माइल थर्ड रही। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को मोमेंटो और अंसारी परिवार की तरफ से मरहुमा शकीला मोहम्मद आरिफ अंसारी साहिबा की याद में बच्चों को नकदी लिफाफा दिए गए। आखिर में सभी का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम इख्तिताम हुआ। ज़मीन से आसमां की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमां की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेके इस तकरीर का आगाज़ करती हूँ। ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। ये जिस्म जान मालो मता अमानते खुदा बंदी, सेहत और सलामती अमन आशी अताए ईज़ी, कसबे हलाल अक्ले हलाल शर्बे हलाल हुक्म इलाही। को देखकर हमारे बच्चे भी मंशियात के आदि बन गए हैं। तो वाला हम अपनी औलादों की चीजों से कैसे मना कर सकते हैं। याद रखिए जनाब, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, सीधा खांसी और दमा की बीमारियां इसी से बदन में सुस्ती और कपकपाहट के आल से, और इसी से बदन हड्डियों में कमजोरी, और इसी से शराब पीने वाला अब होश वापस बैठता है और नशे की हालत में अपनी माँ बहनों और खाला के साथ मुस्तकिल हो जाता है। कान खोल के सुन लो, नशा करना हराम है और नशे से मरना भी। इसलिए कुरान पाक में भी उम्मुल खबाइस यानी नशा समेत सारी मंशियात और नशावर अशिया की उम्मत का बयान आपको मिलेगा। दुनिया के इंसानों को कौन सी रहनुमाई नहीं की अपने आलम की, जिनको काल पर इरफान के खजाने भी बता दिए, उर्दू रफ़त के उसूल भी, खाने पीने के आदाब भी बता दिए, पढ़ने लिखने के फयूज़ भी, गुफ्तार और किरदार के सलीके भी बता दिए, अखलाक व किरदार के नकूश भी, ईमान और इरफान के पैमाने भी बता दिए, शरीयत व तरीक़त के खजाने भी, खिलाफत के पाकीज़ा उसूल भी बता दिए, इत्तेहाद के सुनहरी अस्लूब भी। ये अमरनाथ में आज
ऑल महाराष्ट्र तकरीरी मुकाबला हुआ। ये आरिफ मोहम्मद अंसारी साहब की याद में उनके बेटे अफजल अंसारी हर साल कराते हैं। ये तीसरा मुकाबला था और इसके अंदर जो मौजू थे एक नशे के ऊपर जो आज हमारी कौम को खा रही है, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत है। ऐसे जो टॉपिक थे हमें बच्चों ने बहुत अच्छी तकरीर की और ये नहायत ही कामयाब जो है तकरीरी मुकाबला रहा। जहाँ मालेगांव से, धुलिया से, औरंगाबाद से बच्चे आए हैं और बहुत शानदार तकरीर कर रही है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आरिफ अंसारी साहब को अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे। दो उन्वान पर इस तकरीर का इनेकाद हुआ। एक तो इकरा पढ़ो अल्लाह के नाम से और दूसरा मंशियात। दोनों भी उन्वान पे बहुत अच्छी तकरीर हुई। जो तकरीर हुई अल्लाह की जो तकरीर जो है की बातें हमारे दिल में उतर जाए और हम इससे मैसेज जाए अपने कौम को। मंशियात से इतना नुकसान है और पढ़ने से एजुकेशन अफेयर्स सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाला ये अदारा नेशनल उर्दू हाई स्कूल अंबरनाथ में आज यहाँ पर कुल महाराष्ट्र बैनुल मदारिस उर्दू तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। ये मुसलसल तीसरी बार रखा गया है, जहाँ पर महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों से बच्चे आते हैं और अपनी तकारीर पेश करते हैं। इस तकरीर के लिए तकरीबन 58 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप है। और इस तरीके से प्रोग्राम रखने से, तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद रखने से बच्चों की बोलने की सलाहियत और उनका जो डर है और वो अपने ख्यालात को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, इस सलाहियत को उभारने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल हुई है और बहुत सारे स्कूलों का हमको रिस्पांस भी अच्छा मिला है। ये तकरीबन जो है 2-1.5 महीने की पहले से ही इसकी शुरुआत की जाती है। इस प्रोग्राम में जजेस के ताल्लुक से मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम लोग 6 जजेस को बुलाते हैं, जो मुख्तलिफ स्कूलों के रिटायर्ड टीचर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स होते हैं, जो बहुत खुशी आते हैं। वो भी यहाँ से बॉम्बे से बुलाए जाते हैं, पूना से बुलाए जाते हैं। वो अपनी खिदमत हमको देते हैं। ये प्रोग्राम सुबह से शुरू होता है और शाम तक के चलता है। इस प्रोग्राम को इनेकाद करने के लिए मैनेजमेंट का भी भरपूर ताउन हमको हासिल रहता है, साथ ही साथ स्टाफ का, अफजाल अंसारी साहब का और उनकी फैमिली का भी हमको भरपूर ताउन हासिल होता है, जिसमें हम बड़े बड़े ट्रॉफीज़ रखते हैं, 1st, 2nd, 3rd ट्रॉफी। इसके साथ साथ कॉन्सोलेशन ट्रॉफी, साथ ही साथ बेस्ट स्पीकर और बेस्ट राइटर को भी इनाम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने पार्टिसिपेंट आते हैं उन तमाम पार्टिसिपेंट को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से और कैश प्राइजेस से नवाजा जाता है। मैं इस बात का शुक्र अदा करूंगी कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें मैनेजमेंट का भी शुक्र अदा करूंगी, साथ ही साथ इनका या मेरे स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का और दीगर असातिज़ा का भी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। कुल महाराष्ट्र उर्दू तकरीरी मुकाबला जिसका 4था साल है, 4 साल से हम ये कर रहे हैं हमारे मरहूम वालिद हाजी मरहूम की याद में। और इस साल हमारी अम्मी की याद में भी बच्चों ने कुछ, हमारी फैमिली ने कुछ लिफाफे, हमारी वालिदा मरहूम के याद के लिए भी बच्चों ने कुछ नकदी लिफाफा हमने अम्मी की याद में दिए हैं। और हमारे स्कूल के नेशनल उर्दू स्कूल अंबरनाथ की टीचर इस मुकाबले के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करवाते, तो खुद भी बहुत इसका ताउन करती है। और ये जब से अब्बा के मरहूम के इंतकाल के बाद ये 4था प्रोग्राम रखा गया, बहुत ही अच्छी तरह से कामयाब हुआ है। हमारे भाई और हमारी फैमिली बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। और अल्लाह से यही है दरख्वास्त कि अल्लाह ताला हमारे अब्बा अम्मी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से खिदमत का मौका दिया। हम चाहते हैं कि हमारे उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। मैं खुद इस स्कूल में मोहल्ले में रह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि उर्दू हमेशा कायम रहे और ये जो टीचरों की मेहनत से जो उर्दू का प्रोग्राम रखा जाता है, इसमें
बहुत ही अच्छे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। बहुत दूर दूर से बच्चे मालेगांव, नासिक, शोलापुर से आते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम सुबह से शाम तक ये चलता है और सभी टीचर्स, स्टाफ बहुत मेहनत से काम करते हैं।